हालेलुया। कितनी बड़ी बातें लिखी है इस वचन में, कितनी बड़ी ब्लेसिंग, कितनी योजनाएं परमेश्वर ने इस वचन में हमारे लिए लिखी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब ये वचन को जब मैं पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी, तो प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे ही नहीं बल्कि हर एक जन से बात की। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल और नदियों का, तराइयों और पहाड़ों में से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। आमीन, हालेलुया। वचन जो है वो हमें सिखाता है कि जो उत्तम देश, ये नया साल हमारे लिए एक नई ब्लेसिंग होती है। नया साल हमारे लिए एक उत्तम योजनाओं को लेके आता है। हर दिन एक एक दिन प्रभु का ठहराया हुआ एक एक दिन, अगर आप प्रभु के एक एक दिन को समझ के ही चलो ना कि मेरे लिए आज ही नया साल शुरू हुआ है, तो आप नए साल के लिए फिर आप कैसी तैयारी करोगे। हालेलुया। नए साल की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। क्रिसमस की तैयारी लोगों ने कैसे की, हाँ जी, बड़ी खुशी से कि हाँ क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। और उससे पहले कैरल निकाली गई जगह जगह, ठीक है, लोगों ने केक कटवाए, लोगों ने बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभु को थैंक्स किया, प्रभु का धन्यवाद किया और थैंक्स गिविंग ऑफरिंग डाली, अपनी सेवा भेजी, बहुत 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 कुछ परमेश्वर ने क्या किया, मेरे लोगों के मनों को खोला और लोगों ने क्या किया, बढ़ चढ़कर परमेश्वर की सेवा की। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ी धूमधाम से जो क्रिसमस है वो पूरे ऑल वर्ल्ड में 25 दिसंबर को मनाया गया। आमीन, हालेलुया। उसकी तैयारी कैसी थी, उसका एक क्रेजीपन हमारे दिमाग में कैसे था कि हाँ हमें क्रिसमस में जाना है, हमें क्रिसमस में जाना है। वहां पर ठीक है जी, वहां पर बहुत सारे, ठीक है जी, हमें लोग मिलेंगे, बहुत सारे जो नए नए लोग आएंगे, उन लोगों को भी सुसमाचार सुनाने का हमें मौका मिलेगा। और उन लोगों को जब हम अपनी सेवा में से कुछ ना कुछ खिलाएंगे तो लोग क्या होंगे, हमारी सेवा में से कुछ ना कुछ खाकर क्या करेंगे, हमें प्रभु ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें ब्लेसिंग देगा। आमीन, हालेलुया। तो क्रिसमस की तैयारी जो थी वो एक अद्भुत तैयारी थी, लेकिन हमें क्रिसमस से भी बड़ा परमेश्वर ने एक और काम दिया है कि हमें जब नए साल में हमें प्रवेश करना है तो इस नए साल की हमारी एक योजना होनी चाहिए। हालेलुया। नए साल में हमारी एक योजना होनी चाहिए, हमारी नई योजनाएं होनी चाहिए। नए साल में हमने कौन कौन से काम करने, नए साल में हमने क्या करना है, नए साल के लिए परमेश्वर क्या चाहता है कि तू मेरी बेटी, तू मेरे बेटे, तू मेरे लिए ऐसा करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में, क्या लिखा है, सब बोलो, यहोवा तेरा परमेश्वर तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल और नदियों का, तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जो दाखलताओं, अंजीरों, अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी, वहां तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश में, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे तू धन्य मानेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर हमें एक और देश देना चाहता है, एक और नया साल देना चाहता है। वो शायद 2027 हो सकता है, 2028 हो सकता है, लेकिन जब तक प्रभु का आगमन नहीं आ जाता, परमेश्वर हमें नए नए सालों में, हमें नए नए साल में हमें लेके जाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करो कि प्रभु के आगमन में और देरी हो जाए, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि प्रभु का आगमन जल्दी आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं दुआ करता हूं कि प्रभु, ठीक है, जो जल्दी आ जाए और अपने चुने हुओं को एक साथ ले जाए, जल्दी से ले जाए।
हालेलुया। लेकिन यहाँ पे एक परख होगी, परख, क्योंकि जो लोग तैयारी के साथ नहीं आते ना, जो लोग तैयारी से नहीं चलते, जिन लोगों के पास कोई योजनाएं नहीं है, ठीक है जी, वो लोग यहीं पर रह जाएंगे। अब कितने लोग रहना चाहते हैं? अच्छा, किसके पास किसी के पास कोई योजना है? नए साल की रात 12 बजे से पहले कितने जनों ने प्रार्थना की? दोबारा हाथ दिखाओ। 12 बजे से पहले, यानी कि इसका मतलब है कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की, तो उनकी योजना क्या होगी? अच्छा, कितनी देर प्रार्थना की? हालेलुया। ये मैटर करता है, ये बड़ा मैटर करता है कि हमने नए साल में दाखिल होने से पहले 12 बजे से 1 मिनट पहले भी, हमने 10 मिनट पहले भी, हमने आधा घंटा या 1 घंटा पहले भी हमने प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही 12 बज गए तो हमने आधा घंटा और बढ़ाकर प्रार्थना की, हमने 1 घंटा और बढ़ाकर प्रार्थना की। हालेलुया। ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जब आप किसी मैटर के नीचे नहीं आते, जब तक आप नए साल में प्रवेश करने के लिए आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं है ना, योजनाएं नहीं है, ठीक है, तो आप फेलियर की लिस्ट में, यानी कि आप फेल होने वालों की लिस्ट में हो। यानी कि जो रह जाएंगे उनके ऊपर बड़ा दुख, बड़ा संकट, बड़ा क्लेश आने वाला है, क्योंकि आपके पास हर दिन की एक नई योजना होनी चाहिए। आपके पास हर दिन एक नया कुछ करने के लिए होना चाहिए, आपके पास एक नया मैसेज देने के लिए होना चाहिए, आपके पास डेली एक रेफरेंस, एक वचन होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा बंदा परमेश्वर डेली आपके पास ऐसा भेजेगा, एक ऐसी बहन को परमेश्वर आपके पास भेजेगा, एक ऐसी सहेली को, एक ऐसे फ्रेंड को परमेश्वर आपके पास भेजेगा, जिसको वचन सुनाने का आपको मौका दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपने वो वचन नहीं सुनाया, मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से वचन को सुनकर गए हो, तो आपको जाकर क्या करना है? आपको हर दिन, आपको सुबह उठकर बोलना है कि प्रभु आज के दिन की मेरे लिए क्या योजना है, मुझे बताइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहेगा कि अगर आप डेली जाना शुरू करोगे, तो प्रभु कहेगा कि आज तुझे मैं इस वचन के द्वारा इस्तेमाल करूंगा। प्रभु कहेगा कि मैं आज इस वचन के द्वारा तेरे अंदर में अपनी आत्मा को उड़ेलूंगा, और मैं तेरे पास अपनी बेटियों को, अपने बेटों को भेजूंगा, ताकि तू उन्हें वचन को सिखा सके, और तू उन्हें एक अच्छा विश्वासी बनाकर तू परमेश्वर के भवन में ला सके, और परमेश्वर आपके द्वारा और बड़े बड़े काम करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। डेली मॉर्निंग में उठ के, जब चर्च में आता हूँ, डेली सुबह उठकर मैं जीसस को बोलता हूँ कि गुड मॉर्निंग जीसस। सच कह रहा हूँ, मैं जैसे ही रूम से बाहर निकलता हूँ, मैं यहाँ पर खड़े होकर, गेट में खड़े होकर मैं डेली बोलता हूँ कि गुड मॉर्निंग जीसस, मैं आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर मैं जस्ट यहाँ पर फिर मैं प्रे करके फिर मैं चला जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करके मैं चला जाता हूँ, ठीक है। और मैं डेली आकर मैं बोलता हूँ कि गुड मॉर्निंग जीसस। मैं क्रूस की ओर देख के बोलता हूँ गुड मॉर्निंग जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और मैं मांगता हूँ कि परमेश्वर आज मेरे लिए क्या है, आज मुझे और यूज कर, मुझे और लोगों के पास लेके चल, मुझे और। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप मांगना शुरू करोगे, जब आप बोलना शुरू करोगे, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? हालेलुया। अच्छा, कितने लोग उठकर डेली कहते हैं कि गुड मॉर्निंग जीसस, मैं आ गई, मैं आ गया? झूठे हाथ मत दिखाना, सच्चे वाले हाथ दिखाना। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने हाथ नहीं उठाए, तो फिर आज के बाद बोलना शुरू कर दो। क्या बोलना है? हालेलुया, ऊंची बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग जीसस, आई लव यू जीसस, मैं आ गया हूँ, मैं आ गई हूँ, मुझे बताइए कि आज मेरे लिए तेरी क्या योजना है। आमीन, हालेलुया। तो देखना, मैंने अभी आपसे जो कहा वो आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। आमीन,
क्योंकि वचन में लिखा है कि बार बार मांगने से, बार बार बोलने से वो कहता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा कि तुम अगर बुरे होकर अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए हमें डेली तैयार रहना है, डेली प्रिपेयर रहना है, अपने आप को तैयार रखना है कि परमेश्वर आज नया साल है। हालेलुया। आज क्या है? आज तो 4 तारीख है। हालेलुया। आज क्या है? नया साल है। क्या है? बोलो, कंफ्यूजन में हो, है ना? इसलिए मैंने आपसे कहा कि डेली उठो, डेली क्या बोलना है कि परमेश्वर मैं आ गया हूं, मैं आ गई हूं, मेरे लिए क्या योजना है। क्योंकि एक दिन, ठीक है, जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। 1 घंटा जो पहले बीत गया, वर्शिप चल रही थी, 3 घंटे पहले वर्शिप चल रही थी, जो बीत गई वो नहीं आएगी। अगर आपने वर्शिप में अगर आपने वर्शिप में आकर परमेश्वर को आपने हाथ उठा के थैंक्स नहीं किया, वर्शिप के बाद आकर कहते हो कि प्रभु मैं आ गया, प्रभु मैं आ गई, तो परमेश्वर कहेगा कि जब वर्शिप हो रही थी तब तू कहां थी, तब तू कहां था, अब मैं यहां पर। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वर्शिप पहले परमेश्वर स्वर्ग में सुनता था, अब कहां सुनता है? कहां पे? धरती पर। कहां पे? हालेलुया। अगर आप वर्शिप के टाइम में अगर आप तैयार हो रहे हो, लिपस्टिक पाउडर लगा रहे हो, वर्शिप के टाइम में अगर आप कपड़े प्रेस कर रहे हो, वर्शिप के टाइम में अगर आप रास्ते में ही हो, तो ये आपके लिए एक गलत मैसेज है, तो आपके लिए गलत मेरे अज़ीज़ों टाइम है। क्योंकि आप वर्शिप के टाइम में आप कहां होने चाहिए? परमेश्वर की हजूरी में होने चाहिए। वर्शिप के टाइम में अगर आप अगर आप तैयार ही हो रहे हो तो आपको मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, परमेश्वर से यहाँ पर पता चलता है कि आपको परमेश्वर से लगाव नहीं है, परमेश्वर से प्यार नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आ रहे हो। आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो कि हाँ बस मुझे पास्टर को अपना चेहरा दिखाने जाना है, मुझे टीम को अपना चेहरा दिखाने जाना है, मुझे सिर्फ चर्च में जाकर ये दिखाना है कि हाँ मैं भी इस चर्च की बिलीवर हूँ, मैं भी इस चर्च का विश्वासी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब जो लेट आएंगे ना उनके लिए ताली बजाते जाना, कोई बात नहीं। हालेलुया। आज के बाद ऐसे ही करना है, ठीक है? हर संडे जो लेट आएगा, ठीक है, उसके लिए ताली बजाना। एक बार और ताली बजाओ। हालेलुया। ताकि इनको शर्मिंदगी मिले, जो लेट आते हैं उनको शर्मिंदगी देनी आज के बाद। हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर कब मौजूद होता है? परमेश्वर तो खड़ा है, हम देरी से उठते हैं, हम देरी से आकर कहते हैं। आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। क्या लिखा है? कह कि मैं तेरा परमेश्वर तुझे एक उत्तम देश में। ये परमेश्वर ने किन लोगों से कहा? इजरायली लोगों से परमेश्वर कहा कि जब वो गुलामी में थे। आज हम भी एक किस्म की गुलामी में हैं। आज हम भी एक किस्म की गुलामी में हैं। वो कौन सी गुलामी है? वो पाप वाली गुलामी है, वो श्राप वाली गुलामी है, वो कर्जे वाली गुलामी है, वो दुख वाली गुलामी है, वो गरीबी वाली गुलामी है, वो लड़ाई झगड़े वाली गुलामी है, हर प्रकार की निंदा चुगली वाली गुलामी में हम जी रहे हैं। हम मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, बीमारियों के अंदर जी रहे हैं। ये एक गुलामी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम एक ऐसी गुलामी में जी रहे हैं तो ये 400 साल इन्होंने क्या किया? परमेश्वर की दुहाई दी। आज हमें भी क्या करना है? हमें भी परमेश्वर की दुहाई देनी है। क्योंकि जब हम व्यवस्था विवरण इसके व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, उसकी 28 अध्याय, उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसकी 12 आयत में क्या लिखा है? यहोवा तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर
तेरी भूमि पर समय पर नहीं बरसाया करेगा। आमीन, हालेलुया। जब वो हमें एक उत्तम देश में लेके जा रहा है तो वो हमें, तो उसका वायदा है, कह रहा है कि मैं तेरी धरती पर क्या करूंगा, मैं समय पर नहीं बरसाया करूंगा। आमीन, समय पर मैं तुझे आशीषों की बारिश से भरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है, कह रहे यहोवा तेरे लिए अपना आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर तेरी भूमि पर समय पर नहीं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आमीन। फिर लिखा है कि और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि हम भी एक गुलामी में जी रहे हैं। जो इस्राएली लोग थे ये भी एक गुलामी में जी रहे थे। ये किस प्रकार की गुलामी थी? उनके ऊपर तो ऐसी गुलामी थी, ऐसी गुलामी थी मेरे जो, कि वो हर दिन वो इतने कमजोर होते जा रहे थे कि उनको प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं था। प्रार्थना, फिरौन जो राजा था वो उनको प्रार्थना भी नहीं करने देता था। लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो सुबह उठते, ठीक है जी, गारा बनाते, ठीक है जी, वो पुआल ले आके उसके अंदर डालते, वो उसकी ईंटें बनाते, बड़े बड़े पत्थर मेरे दो तराश के काट के लेके आते, फिर उससे राजा का महल बनाते थे, राजा के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते थे। कौन लोग थे? परमेश्वर के मानने वाले लोग। हालेलुया, हालेलुया। ये गुलामी कोई आम गुलामी नहीं थी, ये कोई छोटी मोटी गुलामी नहीं थी, ये बहुत बड़ी गुलामी थी। तो उनके पास एक रात भी नहीं थी कि एक रात वो बैठकर वो प्रेस कर सके, वो थैंक्स कर सके परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, उनको परमेश्वर ने अपना एक दास दिया, उस दास को परमेश्वर ने भेजकर परमेश्वर ने कहा कि तुम इसके अकॉर्डिंग चलो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दास दिया परमेश्वर ने, मूसा दिया। मूसा को जैसे परमेश्वर ने भेजा तो सारे के सारे लोग कहने लगे कि हाँ, ये सचमुच ये परमेश्वर का भेजा हुआ दास है, इसके द्वारा हमें गुलामी से मुक्त होने का मौका मिलेगा। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे घर में किसी दास को भेजता है तो आपके घर के ऊपर से बंधन टूटते हैं। जब आप रिस्पेक्टफुली, जब आप परमेश्वर के दास का मेरे लोग आप स्वागत करते हैं, आप मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के दास को नहीं बिठा रहे, किसको बिठा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में नए साल की मैं आपको योजनाएं बताना चाहता हूं। ये योजनाएं क्या होनी चाहिए कि जब भी मेरे जब ये मूसा परमेश्वर के लोगों में जब ये चलता था, जब ये जाता था, तो लोग पता क्या करते थे? लोग झुक जाया करते थे, लोग इतना थैंक्स किया करते थे कि ये हमें गुलामी में से बाहर निकालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो इतना ज्यादा प्रेज करते थे, इतना ज्यादा थैंक्स करते थे कि परमेश्वर उनको मेरे अज़ीज़ों और भी ज्यादा उनको दिन ब दिन, उनको डे बाय डे, उनको परमेश्वर गुलामी में से निकालने के लिए परमेश्वर ने, ठीक है, 10 महामारियों को लाकर उनके बीच में उनको, उनके सामने उनको दिखाना शुरू किया। आमीन। और ये बीमारियां किन लोगों में आई? हालेलुया, मिस्र के लोगों में आई। किन लोगों में आई? हालेलुया। एक जगह तो परमेश्वर के लोग थे और दूसरी जगह, ठीक है जी, परमेश्वर को ना मानने वाले लोग थे। एक जगह परमेश्वर की प्रेज करने वाले, परमेश्वर का डर और भय मानने वाले लोग थे, और एक जगह शान शौकत से रहने वाले लोग थे। एक जगह परमेश्वर का मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं था। लेकिन एक जगह लोग क्या कर रहे थे? लोग अपने मेरे अज़ीज़ों भगवान के पास जाकर अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियों के आगे मत्था टेकते थे, लेकिन उनके परमेश्वर ने मेरे अज़ीज़ों उनका साथ नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि जैसे ही ये 400 साल की गुलामी में, मेरे तो क्या हो गया, 400 साल की गुलामी में आप हिसाब लगाओ कि 4 पीढ़ियां खत्म हो गई, और ये जो नई पीढ़ी थी ये प्रेज कर रही थी, ये प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर हमारे लिए अपने नबी को भेज, परमेश्वर हमारे लिए अपने संत को भेज, हमारे लिए अपने दास को भेज। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक मास्टर को एक संत भी कहा जाता है, प्रभु का दास भी कहा जाता है, प्रभु का नबी भी कहा जाता है, अपोस्टल भी कहा जाता है, उसे प्रॉफिट भी कहा जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दास जो होता है
उसकी क्वालिटी में आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज आपको नए साल में आपको एक नई ब्लेसिंग के लिए आपको क्या होना है, आपको और डीपली जाना है, गहराई में जाना है। आपको समझना है कि एक दास का महत्व क्या है और एक विश्वासी का महत्व क्या है, परमेश्वर की प्रेस का महत्व क्या है और परमेश्वर से गुलामी में से निकलने का महत्व क्या है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो वचन में लिखा है, कह रहा कि मैं तेरे लिए अपना आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर तुझ पर अपनी अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। मैं तुझे देने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा। मैं तुझे नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जब ये लोग इजरायली लोग गुलामी में से बाहर आए, परमेश्वर ने इनके साथ वायदे शुरू किए, वायदे पूरे करने शुरू किए। हालेलुया, हालेलुया। और ये वायदा परमेश्वर ने कब किया मेरे अज़ो? जब लोग चल रहे थे, जब लोग गुलामी में से निकल चुके थे। आमीन। और ये डेली क्या करते थे? ठीक है, डेली सुबह उठकर देखते थे कि आज प्रभु एक बादल का खंबा बनकर हमारे आगे आगे चल रहा है, रात को आग का खंबा बनकर हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी आपको दिखाई नहीं देगा, वो आग का खंबा बनकर आपके आगे आगे और पीछे पीछे, बादल का खंबा बनकर आपके आगे आगे और पीछे पीछे चलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उस टाइम क्या था? उस टाइम परमेश्वर ने स्वयं आग का खंबा उनको दिखाया, आग का खंबा उनको दिखाया। जब सारे इजरायली समुद्र में से बाहर निकलने वाले थे, समुद्र को पार करने वाले थे, परमेश्वर के दास मूसा ने कहा कि तुम आज खड़े खड़े एक बहुत बड़े उद्धार को देखोगे, और तुमने जितना समय अपने बैरियों को देखने में लगाया है, आज के बाद तुम अपने बैरियों को कभी ना देखोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही मूसा ने कहा तो सामने से फिरौन राजे के रथ आ रहे थे और आगे लाल समुद्र था और बीच में परमेश्वर के 20 लाख लोग खड़े थे। हालेलुया। जैसे ही मूसा ने कहा कि आज के बाद तुम अपने बैरियों को कभी नहीं देखोगे, किसने कहा? परमेश्वर के उस दास ने, उस प्रॉफिट ने, उस संत ने कहा। हालेलुया। वो अकेला था, लेकिन परमेश्वर के लोगों को पकड़ने के लिए कितनी बड़ी फौज आ रही थी, समझो आप। हालेलुया। और जैसे ही वो आ रहे थे, परमेश्वर के दास ने जैसे ही कहा कि आज के बाद तुम अपने बैरियों को कभी नहीं देखोगे। मैं आपसे कहता हूं कि जब कोई परमेश्वर का दास, मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, जब अपनी चर्च में खड़ा होकर जब प्रार्थना करता है, ठीक है, तो वो उनके लिए एक बड़ी ग्रेस को लेके आता है। आज जब मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जब आपका पास्टर, जब आपके लिए आपका संत, जब आपका नबी, आपका प्रॉफिट जब आपके लिए प्रार्थना करता है, तब आपको क्या होना है? आपको और भी ज्यादा आपको प्रिपेयर होना है कि मेरे लिए मेरे दास ने प्रार्थना कर दी है और मेरी बरकतें खुल चुकी है, मेरी डिलीवरेंस आ चुकी है, मेरा छुटकारा आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें डिलीवरेंस में खड़े होना है। डिलीवरेंस का मतलब छुटकारे में, हमें चंगाई में, हमें हीलिंग, हमें बरकतों में खड़े होना है। आमीन, हालेलुया। वचन क्या कहता है? कह रहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे नीचे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जाते हैं, आइए मेरे साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? कह रहा है कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूं। क्या लिखा है? सारे बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूं। यहोवा कहता है, ऐसी योजनाएं जो तुम्हें समृद्ध करेंगी, तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगी। ऐसी योजनाएं जो मैं तुम्हें
आशा और भविष्य देंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूं। परमेश्वर की योजना क्या है? हम अपनी योजना अपनी समझ के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन नीति वचन उसके 3 अध्याय में क्या लिखा है? कह रहा कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना। किसका सहारा ना लेना? अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, अपने ज्ञान का। हालेलुया। कह रहा कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि जो इंसान अपनी समझ के अकॉर्डिंग चल रहा है, इधर ध्यान दो, जो इंसान अपनी समझ के मुताबिक चलता है वो हमेशा निराशा को देखेगा, निराशा को। लेकिन जो इंसान परमेश्वर की समझ के अकॉर्डिंग चलता है, परमेश्वर के दास की समझ के अकॉर्डिंग चलता है, परमेश्वर के दास की ब्लेसिंग को अपने जीवन में ग्रहण करता है, ग्रेस को जीवन में ग्रहण करता है। एक होता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, एक होता है पाना, एक होता है खींचना। समझ में आया? एक होता है पाना, पाने में बड़ा टाइम लग जाता है, एक होता है खींचना। हालेलुया, हालेलुया। एलिया जब उठा लिए जाने वाला था, अलीशा ने क्या कहा? एलिया ने कहा पहले कि मांग तुझे क्या चाहिए। मैं भी जब हम भी जब प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु के दास, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पूछते दसो जी कर्म से प्रार्थना करोगे, किस लिए प्रार्थना करानी? हालेलुया। कोई कहता है ये अरे वास्ते कर दो, कोई कहता है इधर वास्ते कर दो, कोई कहता है इधर वास्ते कर दो। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने कहा कि अलीशा मांग क्या मांगता है? उसने कहा कि जो तेरे अंदर बसा है ना, उसका दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहिए? जो तेरे अंदर बसा है उसका दुगना, एक गुना नहीं, दुगना। हालेलुया। ठीक है, मैं अभी आपसे क्या कर रहा हूं, ठीक है, एक होता है पाना, एक होता है खींचना। उसने खींच लिया, तो उसने कहा ठीक है कि मुझे तेरे अंदर का मसा, दुगना मसा चाहिए। ठीक है, ये मत मांगा करो यानी पासी दुआ कर दो, ठीक है जी मैं चंगी हो जाऊं, पासी दुआ कर दो मेरे बच्चे सेट हो जाए, पासी दुआ कर दो मेरा पति सेट हो जाए, पासी दुआ कर दो मेरा घर बन जाए, पासी दुआ कर दो ठीक है मेरी ब्लेसिंग हो जाए, पासी दुआ कर दो ठीक है मेरा घर बन जाए, पासी दुआ कर दो ठीक है जी मैं ऐ हो जाए, मैं ओ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एलिया अलीशा से कह रहा है, और अलीशा क्या मांग रहा है? समझ में आया कि नहीं आ रहा? उसने क्या मांगा? चंगाई मांगी? नहीं। उसने कहा कि जो चमत्कार तू करता है वो मैं भी करूं। उसने ये मांगा? नहीं। उसने क्या मांगा? उसने कहा कि जो तेरे अंदर बसा है उसका दुगना हिस्सा मुझे मिल जाए। आमीन, हालेलुया। उसको पता था कि जो ग्रेस इसके अंदर घूम रही है ना, मेरे ठीक है संत के अंदर, मेरे नबी के अंदर, मेरे प्रभु के दास के अंदर जो ग्रेस घूम रही है ना, ऊपर से लेके नीचे तक। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हालेलुया। मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और फिर क्या होगा? फिर चंगाई भी अपने आप आ जाएगी, बरकत भी अपने आप आ जाएगी, ठीक है, सारा कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। मुझे कुछ पाने की और जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह कि अपनी योजनाएं, कह कि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूं। आज परमेश्वर की योजना के अकॉर्डिंग कितने लोग चलते हैं? कितने लोग चलते हैं परमेश्वर की योजना के अकॉर्डिंग? परमेश्वर की योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। इस नए साल में हमें अपनी भी योजनाएं परमेश्वर के सामने रखनी है कि परमेश्वर आ साल में आ काम करने हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलना परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे ये साल ये काम करने हैं, मुझे तेरे लिए ये काम करने हैं। तो परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा? हालेलुया। वो अपनी योजनाओं को तुम्हारी योजनाओं में ऐड कर देगा, मिक्स कर देगा कि हाँ तूने ये कहा, चल मैं तेरे लिए ये करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारी कोई योजना ही नहीं है कि है कि है? बोलो, हमारी योजना है, हमारे पास योजना है या नहीं है?
योजना का मतलब क्या है? हमारे पास परमेश्वर को दिखाने के लिए, परमेश्वर को बताने के लिए कुछ है या नहीं है? योजना का मतलब ये होता है कि हाँ परमेश्वर मेरी तो आ तैयारी है, तू दस। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरी तो ये तैयारी है, तू बता तू कितनी तैयारी से आई है, तू कितनी तैयारी से आया है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी योजनाओं को, ठीक है जी, जानता हूं, तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूं। आमीन, हालेलुया। कह रहा कि मेरी योजनाएं ऐसी हैं कि तुम्हें हानि नहीं पहुंचेगी। क्या जब परमेश्वर चलाता है कि किसी इंसान को हानि पहुंचती है? जब मां की गर्भ में जब बच्चा आता है तो बच्चे को हानि पहुंचती है? बताओ कितने महीने वो पेट में रहता है? कितने महीने? तो 9 महीने में उसको सांस कहां से मिलता है? जानता कोई? वो बढ़ भी रहा है, सांस भी ले रहा है, ठीक है जी, आंखें भी चमका रहा है और वो सुन भी रहा है, ठीक है। उसके कान में पानी नहीं जा रहा, उसकी आंखों में पानी नहीं जा रहा, उसके, ठीक है, नाक के अंदर पानी नहीं जा रहा। वो, ठीक है, किस ठीक है जी, यूट्रस में वो कैद होता है, बच्चेदानी के अंदर वो कैद होता है, लेकिन उसको रत्ती भर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचता 9 महीने। हालेलुया। जैसे ही वो बाहर आया, चाहे वो बेटी है, उसके कान मुंह छेद देते, कर दे, चल रही है ऐसी कैसी। हालेलुया। उसको बांध दिया, धागे से बांध दिया, चलो जी, कर दिया बेटा बात। हालेलुया। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसको फिर माँ क्या करती है? माँ सोचती है हाय कितने लड़के ना आ जाए, हाय के कोई कुछ कह न दे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वो माँ के गर्भ में है तो उसको कौन सेफ रख रहा है? कह रहा है कि मेरी योजनाएं तुम्हारी हानि को, तुम्हें हानि ना पहुंचाएंगी। आमीन, हालेलुया। और ऐसी योजनाएं मैं तुम्हें, और ऐसी योजनाएं जो तुम्हें आशा और भविष्य देंगी। आमीन, आशा भी देंगी। परमेश्वर की योजनाएं ऐसी है कि वो हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें क्या होना है? आज भजन संहिता उसका 100 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 100 अध्याय उसकी 4 आयत में क्या लिखा है? धन्यवाद के साथ उसके द्वारों में प्रवेश करो और स्तुति के साथ उसके आंगनों में उसका धन्यवाद करो और उसके नाम की स्तुति करो। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद के साथ उसके द्वारों में प्रवेश करो। और परमेश्वर ने हमारे लिए कौन कौन से द्वार ठहराए हैं? सिर्फ एक द्वार, वो कौन सा है? वो चर्च में आने का, कहीं और जाने का नहीं। हालेलुया। कहीं और जाके आप कुछ कर सकते हो? जितना मर्जी घर पे बैठ के प्रार्थना कर लो, जितना मर्जी घर पे बैठ के उपवास कर लो, कि जब तक आपने चर्च में आकर आपने उपवास नहीं खोला, जब तक आपने चर्च में आकर आपने उपवास नहीं रखा, जब तक आपने चर्च में आकर आपने मिलकर प्रार्थना नहीं की, आपके उपवास की ताकत नहीं बढ़ेगी, आपके उपवास की सामर्थ्य नहीं बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहां जाते थे? डेली मॉर्निंग उठ के वो पहले एकांत में जाते थे, प्रार्थना करते थे। वो भी कहते थे कि हे अब्बा, हे पिता, मैं आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो भी डेली सुबह उठकर, मॉर्निंग में उठकर, वो भी घुटनों के बल होकर प्रेयर करते थे, हाथ उठाकर प्रेयर करते थे। आज जितने मर्जी चाहे हम बुजुर्ग हो जाए, हमारा घुटने टेकने की आदत नहीं खत्म होनी चाहिए, हमारी हाथ उठाने की आदत नहीं खत्म होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि घुटनों में परमेश्वर आपके, ठीक है जी, शक्ति देता है और आपके घुटनों में मेरे जो इतना बल आ जाएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप बैठना शुरू करोगे, आप 1 मिनट अगर आप बैठना शुरू करोगे, घुटनों के भार हाथ उठाकर अगर आप 1 मिनट प्रार्थना करना शुरू करोगे, तो देखना परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। थोड़ी देर बाद फिर क्या किया करो? मेरे तो घुटनों के बल आया करो, घुटनों के बल आया करो, हाथ उठाया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोग आज के टाइम में कितने लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? बताओ, सगियां तो टूरी कामना लगी होती है, या टूरी लगी ढोला लगी होती है, पीछे सराना दिता होता है। हालेलुया,
हालेलुया। आप कंफर्ट में से बाहर नहीं आ रहे हो। आप कंफर्ट का मतलब यानी कि आप आरामदायक में से आप बाहर नहीं आ रहे हो। आप कहते हो कि नहीं, मैं प्रभु लिए कष्ट नहीं चुक रहा, कि प्रभु ने कितना कष्ट उठाया हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कितना कष्ट उठाया हमारे लिए, और हम ठीक है 1 मिनट हाथ उठाकर भी प्रार्थना नहीं करते। हम 1 मिनट घुटनों के बल आकर भी प्रार्थना नहीं करते। आपकी प्रैक्टिस जो है वो खत्म हो चुकी है, इसलिए आपकी योजनाएं भी खत्म हो चुकी है। आपका जो लगाव है, आपका जो प्रेम है, जो पहले रंग चढ़ा हुआ था, खत्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है का पुराना रंग हजे उड़ गया, याद ही नहीं कि ਜਦੋਂ बपतिस्मा लिता सी ते उदों कह जी सी ते अज भी हो गए। बोलो, वो तो बड़ी तंदी दे नाल पास्टर जी परमेश्वर मैनूं बड़े सपने दिखा रहा है, परमेश्वर मैनूं बड़े ठीक है जी, फिर तो घर वाला भी नाल ते घर वाली भी नाल ते बच्चे भी नाल धूई फिरदे सीगे, ते अज क्यों योजनाएं हमारी मिक्स नहीं है, परमेश्वर के साथ क्यों मैच नहीं कर रही है। कह उसके द्वारों में प्रवेश करो। उसके द्वार ठीक है, बहुत सारे द्वार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में भी 7 दरवाजे हैं। स्वर्ग में 7 दरवाजे हैं, 7 दिवट हैं, 7 आत्माएं हैं, और 7 कलीसियाएं ही प्रभु के सामने खड़ी होंगी। जो अच्छी, उत्तम और सही चलने वाली कलीसिया होगी वो परमेश्वर के सामने खड़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब आप हिसाब लगाओ कि अगर वहां पर 7 दरवाजे तो यहां पर धरती पर कितने दरवाजे हैं? कितने हैं बता सकते हो? सिर्फ 1, और वो भी कौन सा है? चर्च का। क्या कहीं और है? बोलो, हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो नहीं मिला आज तक, चर्च के अलावा और कोई दरवाजा मुझे मिला नहीं। अगर आपके लिए है तो आप जा सकते हो, हालेलुया। लेकिन दूसरों को मत लेके जाना, क्योंकि उनके पास एक ही दरवाजा है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च एक ऐसा दरवाजा है जहां पर आपकी प्रेज भी सुनी जाएगी, आपकी दुहाई भी सुनी जाएगी। हन्ना कहाँ आती थी? हन्ना कहाँ आती थी? यीशु मसीह कहाँ जाते थे? यीशु मसीह के चेलों ने ठीक है 10 दिन बैठकर कहां पर प्रार्थना की? हालेलुया, हालेलुया। और जो रूथ थी वो अपनी सास के पीछे पीछे चलकर कहां आ गई? परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के भवन तक आ गई। आमीन, हालेलुया। और आदम और हवा को जब निकाला, वो अदन की वाटिका एक चर्च थी, क्योंकि चर्च में आने वाला इंसान, चर्च में बैठने वाला इंसान, चर्च में मेरे को आकर प्रेस करने वाला इंसान, वो किसी भी चीज से थोड़कर नहीं बैठता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम विलाप गीत जब हम इफिसियों की पत्री इसके 4 अध्याय इसकी 22 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? कह रहा है कि इफिसियों उसके 4 अध्याय उसकी 22 और 24 आयत में क्या लिखा है? कह रहा है कि तुम्हें अपने पूर्व जीवन शैली के संबंध में यह सिखाया गया था कि तुम अपने पुराने स्वभाव को, जो अपनी कपटपूर्ण दृष्टि इच्छाओं से भ्रष्ट हो रहा है, अपने मन के दृष्टिकोण में नयापन लाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? ठीक है, लिखा है कि अपने पुराने स्वभाव को उतार फेंको। आमीन। क्योंकि हमने क्या किया है? हमने प्रभु को पहन लिया है। कितने लोगों ने प्रभु को पहना हुआ है? कितने लोगों ने? बोलो, हालेलुया। कितने लोगों ने कितने लोगों ने प्रभु को पहना हुआ है? आमीन। अगर प्रभु को आपने पहन रखा है तो प्रभु दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज सुबह ही प्रभु की दासी से एक बात बोल रहा था।
कि जिस रास्ते पर प्रभु का दास दासी चल सकता है ना, वहां पर कोई नहीं चल सकता। हालेलुया। मूसा को कितना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, अपना परिवार तक उसने, हालेलुया। पतरस ने भी अपना परिवार क्या किया? 12 चेलों ने, लिखा है परिवारों के बारे में, बोलो 12 चेलों के परिवारों के बारे में लिखा कहीं? त्यागना। अगर आपने नहीं त्यागा, कह रहा कि अगर तुम अपने माता पिता, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदारों को या अपनी, ठीक है जी, धन संपत्ति को अगर नहीं छोड़ते तो मेरे लायक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर एक जगह ये भी लिखा है कि अगर तुम छोड़ दोगे तो भी तुम मेरे लायक नहीं, अगर तुम नहीं छोड़ते तो भी तुम मेरे लायक नहीं, अगर तुम छोड़ देते तो भी तुम मेरे लायक नहीं। छोड़ना क्या है? ठीक है जी, हमें अपने द्वारा क्या करना है? ठीक है जी, अपने स्वभाव को, जो गलत स्वभाव है उसको खत्म करना है। आज आपकी एक योजना होनी चाहिए कि जो हमने अभी तक पिछले साल हमने एक गलत स्वभाव रखा हुआ था, क्या चर्च में देर से आना, वर्शिप के टाइम, ठीक है जी, नहीं वचन के टाइम आना, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? सारे तकरीबन मैंने कईयों को देखा, फिर कुछ लोग हैं जो वर्शिप के टाइम में चर्च पहुंचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप में परमेश्वर अपना कान झुकाता है। क्या झुकाता है? हालेलुया। परमेश्वर वर्शिप देखने के लिए, वर्शिप सुनने के लिए वो धरती तक पहुंचता है, लेकिन हम तैयारी में होते हैं कि हाँ, हमें वर्शिप के टाइम नहीं जाना, हमें वचन के टाइम जाना है। सिर्फ वचन खत्म होगा तो भी ठीक है, वहां पर जाकर सिर्फ हमें एक हाजिरी लगा के आनी है। ये हाजिरी आपकी गलत लग रही है। कितने लोग सहमत हैं? कितने लोगों की हाजिरी गलत नहीं? जोरदार ताली दो। हालेलुया। गलत हाजिरी लगा कई बहन भाई। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसके 13 अध्याय उसकी 34 आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना 13 की 34 में क्या लिखा है? कह रहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, आपस में प्रेम रखो। क्या रखो? अब प्रेम कैसा होना चाहिए? अब जो प्यार है वो कैसा होना चाहिए? हमने जो अभी एक सॉन्ग गाया, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। यीशु के चेलों ने कैसा प्रेम दिखाया? जो 3000 लोग जो बचाए गए थे फर्स्ट टाइम, पहली सेंचुरी, पहली सदी की कलीसिया में, जो पहले जो लोग बचाए गए थे, हालेलुया, वो कैसा प्रेम दिखाया उन्होंने सब कुछ भूल कर, अपनी योजनाओं को खत्म करके, अपनी सोचों को खत्म करके, अपनी प्लानिंग को खत्म करके उन्होंने देखा कि प्रभु की योजना क्या है। आमीन। अब प्रभु की योजना क्या है हमारे लिए, हमारे घर के लिए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा कि एलिया से एलीशा ने क्या मांगा? घर की चिंता मत करो, बच्चों की चिंता मत करो, परिवार की चिंता मत करो, अपनी सारी चीजों की चिंता मत करो, अपने रुपए पैसों की चिंता मत करो। किस चीज की चिंता करनी है? किस चीज की चिंता करनी है जी? हालेलुया। अगर आप एक अच्छी जॉब पे हो तो परमेश्वर इससे भी बढ़िया अच्छी आपको जॉब दे सकता है। हालेलुया। आज आप जितना कमा रहे हो ना, इससे भी ज्यादा आप कमा सकते हो, इससे भी ज्यादा कमा सकते हो। मैं सच कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। किसकी चिंता करनी है? एलिया से एलीशा ने क्या मांगा? कुछ ही बोलो। हालेलुया। इस नए साल में अगर आप ऐसी सोच लेके चलोगे ना, तो परमेश्वर आपको मेरे अज़ीज़ों सारी चीजों से फ्री कर देगा, और वो सारी चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। सारी एक चीज अपने आप आनी शुरू हो जाएगी।
क्योंकि फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरे अजीजों आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कहा कि प्रभु मुझे तेरे विजन के अकॉर्डिंग चला, मुझे तेरी सोच के अकॉर्डिंग चला, मैं हमेशा तेरी सोच के अकॉर्डिंग चलूंगी, मुताबिक चलूंगी, तो मुझे ऐसा बना, मेरे अंदर तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक उतरे, मेरे अंदर वो मसा उतरे जो तेरे दास दासी के अंदर है। हालेलुया। जैसे वो रूहों को बचाने का काम कर रहे हैं, आज के बाद मैं भी वही काम करूंगा, तो मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, मैं और ज्यादा ब्लेस्ड हो जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है फिलिपियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 9 आयत में कहते हैं आपस में झूठ मत बोलो। क्या ना करो? झूठ किससे बोलते हैं? नहीं जी, पति से। किससे? हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह ना मैं जब उठा, ठीक है, हम तैयार हो रहे थे, तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकले, मैं कई लोगों को, ठीक है, फिर मैंने वो मुझे कपड़े पसंद नहीं आए, फिर मैंने और दूसरे कपड़े पहने, उसमें से भी पैसे निकल आए, मैं कहा ये भी पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया। मैं अक्सर पैसे रख के अपनी जेब में भूल जाता हूँ, और वो धुल भी जाते हैं, कई बार बेचारे नवे हो जाते हैं, सच कर। हालेलुया, ठीक है। और पूछ लो, आपके सामने बैठे हैं, मैंने 1 भी रुपया कभी छुपाया हो तो? हालेलुया, हालेलुया। या फिर इन्होंने भी छुपाया हो? हालेलुया, हालेलुया। क्या एक दूसरे से, पत्नी सबसे पहले क्या करती थी? बोलो, मैं तो 100 रुपया संभाल के रखना, नहीं कटो 500 1500 का होना चाहिए, फिर ही फेशियल आऊंगा, फिर ही फेशियल होगा, तेरी सारी वैक्स वुक्स होनी है, सारा कुछ है, स्मूथनिंग भी करानी है। नहीं आता, चाहिए। किथों, कहां से चोरी करते हैं? कहां से? पति की जेब से चोरी करते हैं अपने, ठीक है, कैसे ना कैसे करके पैसा जोड़ लेती है, पता नहीं कहां से जोड़ लेती है। हालेलुया, हालेलुया। जब नोटबंदी हुई ना, सबसे ज्यादा पैसा कहां से निकला? कहां से पैसा निकाला है? जो पुराने नोट ले जो जी पकड़े नोट 6 साल के रखे थे, मैं धोखा से मांगता फिरता है, तो कहता साम रखे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा पैसा जो औरतों के पास से निकला, कैसे? ठीक है जी, बाइबल में क्या लिखा है? कहता है आपस में झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने स्वभाव और अपनी आदतों को उतार फेंका है और नया स्वभाव धारण कर लिया है, और जो अपने सृष्टिकर्ता के रूप में ज्ञान और निवृत्त हो रहा है, यहाँ तक कि कोई अन्य जाति, ना कोई यहूदी, ना कोई खतना किया हुआ, ना बिना खतना किया हुआ, ना कुछ और, ना दास, ना स्वतंत्र, बल्कि मसीही ही सब कुछ और सब में विद्यमान है। आमीन, हालेलुया। यानी सबसे श्रेष्ठ किसको बताया गया है? मैंने अभी आपसे क्या कहा, क्या किसकी चिंता करनी है? नई योजनाओं में खड़े होना है, नई योजनाएं ऐड करनी है, आपकी प्रार्थनाएं भी नई होनी चाहिए। इस नए साल में क्या होना चाहिए? सब कुछ बोलो जे। अगर इस साल में भी अगर हम वैसे ही चलेंगे जैसे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल चलते आए हैं, तो वैसे ही हम क्या होते जाएंगे। हालेलुया। फिर हमारे अंदर और दूसरों के अंदर, एक सबसे पुराने बॉर्न क्रिश्चियन के अंदर और एक नए विश्वासी के अंदर फिर क्या बदलाव। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी जितना पुराना होता जाएगा, उतना ज्यादा उसका जो स्वभाव है वो बिगड़ता जाएगा। अपने स्वभाव को नया रखना है, अपने स्वभाव को। हालेलुया। क्योंकि आप हमें कभी भी देख लेना, ठीक है जी, हम कभी भी, ठीक है, आपसे ये नहीं कहते कहेंगे आज साढ़े विराट कहेंगे, आज साढ़े विराट दुखी है, सदा दुखी है, सदा दुखी है। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे चेहरों पे कभी भी उदासी आपको नजर नहीं आएगी।
क्रिसमस वाले दिन मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू मां इतनी ज्यादा बीमार थी, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम फंक्शन मना रहे थे, क्रिसमस मना रहे थे। ठीक है, 5वें महीने की 5 तारीख को प्रभु भोज था। हालेलुया। उस वक्त मेरे ससुर की डेथ हो चुकी थी और ठीक है, हम यहां पर प्रभु भोज देकर लोगों को प्रभु भोज लेकर चले गए थे। मेरे सगे चाचा, ठीक है, जो मेरे डैडी के जो तीसरे भाई थे, उनकी ठीक है जी मेमोरियल सर्विस थी, यानी कि भोग की सत्संग थी, एतवार के दिन उन्होंने रख दी। मैं यहां से चर्च अटेंड करके, चर्च पूरा ठीक है समाप्त करके फिर वहां पर गया। किसको पहल दी? आज हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए ना, सबसे ज्यादा लेट कोई। हालेलुया। भोग आ जाए, किसको पहल देनी? पार्टी आ जाए, किसको पहल देनी है? ठीक है जी, कोई त्योहार आ जाए, किसको पहल देनी है? हालेलुया। किसको? हालेलुया। हालेलुया। जब कोई भी त्योहार आ जाए तो सबसे पहले भेंट कहां पर चढ़ानी चाहिए? पुराने नियम में जब कम से कम कितने त्योहार हैं? बाइबल के कितने त्योहार हैं जी बाइबल में? पता है? पता है किसी को बाइबल में कितने त्योहारों के बारे में लिखा हुआ है? हम कितने त्योहार मनाते हैं? गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस, बस। लेकिन बाइबल में 18 से ज्यादा त्योहार लिखे हैं, 18 से ज्यादा। अगर हम एक एक मनाने लग जाए ना तो आप कहोगे कि पासी तो अब एक नया त्योहार ले आए, पासी तो अब एक नया त्योहार ले गए। हम कितने त्योहार मनाएं, हम कितना पैसा दें, हम कितना फंड दें, हम कितना दशमांश दें, हम कितनी सेवा करें। हालेलुया। लेकिन ऐसा करते थे कौन लोग? ये परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग ये करते थे। 18 से ज्यादा पर्व मनाते थे। हालेलुया। और आप हिसाब लगाओ, 20 लाख लोग, 20 लाख लोग डेली के कितने लोग मरते थे पता है? 100 से ऊपर, 100 से ऊपर मरते थे। और डेली मूसा पता क्या करता था? जाके पहले जनाजा पढ़ के आता था, फिर जाके ठीक है लोगों के लिए प्रार्थना करता। कभी कभी प्रार्थना करता था, कभी जनाजा पढ़ता था। डेली पता है कितने जनाजे वो पढ़ के आता था? आप हिसाब लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या उसने प्रभु का काम रोका? हम क्या करते हैं? साढ़े करीबी रिश्तेदार है जी, आज एक पासी थोड़ी सी लेट आवांगे, सिस्टर ऐसी थोड़ा लेट आवांगे, उस रिश्तेदार को भी चर्च में लेके आओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या करो? ठीक है, भोग तो आ जाएगा, उससे पहले मिलाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, जिस दिन आप, कई लोग क्या करते हैं, मर्ग हुई तब भी चले गए, ठीक है जी, फिर भोग वाले दिन भी चले गए। पता नहीं वहां पे जाके जलेबी बंद कितनी स्वाद लगती है। ये जो जलेबियां है, जो मीठापन है ना, ये आपको। हालेलुया। बाइबल में किसके बारे में लिखा है? क्या खाना है, क्या पीना है, किसके बारे में लिखा है पता है? हालेलुया। मैं आपको उतारना नहीं दे रहा, मैं आपको एक ठीक है जी, एक आपको मैं सिंबल दे रहा हूं, आपको निशानी दे रहा हूं कि आप क्या खा सकते हो, क्या पी सकते हो, आप कहां जा सकते हो, कहां नहीं जा सकते, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। मैटर नहीं करता ठीक है जी कि हम क्या कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि प्रभु का काम कहीं हम रोक तो नहीं रहे, कहीं हम प्रभु के भवन में आने से कहीं हम रुक तो नहीं रहे, कहीं हम मेरे अज़दो रुकावट तो नहीं बन रहे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, बहुत 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 क्योंकि वचन में क्या लिखा है? कह रहा कि तुमने अपना स्वभाव अपनी आदतों के अनुसार उतार दिया है। अब हमारी आदत बनी हुई है कि हाँ जी, वो भी फंक्शन अटेंड करना है, वो भी फंक्शन अटेंड करना है, वहां भी जाना है, वहां भी जाना, वहां भी जाना, लेकिन चर्च वाले दिन, संडे वाले दिन हम कहां होते हैं? सबसे लेट, सबसे दूर, सबसे मेरे नजदीक, ठीक है, लेट पहुंचने वाले, या फिर और ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। क्या फिर नए साल की बरकत हमें मिलेगी जो परमेश्वर ने यहाँ पर 28 अध्याय पढ़ के देखना, 12 आयत तक पढ़ के देखना, 28 अध्याय की 12 व्यवस्था विवरण 28 की 12 तक पढ़ के देखना, वहां पर आशीषों के बारे में लिखा हुआ है। उससे आगे आप पढ़ोगे श्रापों के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। 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 जोर से बोलो हालेलुया। और जोर से
क्या लिखा है? कह रहा कि आपस में झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने स्वभाव और उसकी आदतों को उतार फेंका है और नया स्वभाव धारण कर लिया, कि परमेश्वर को धारण कर लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 7 अध्याय का लिखा है, कहता अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या करना चाहिए? अपनी सारी चिंता को, चिंता मत करो अपने बच्चों की, चिंता मत करो अपने बैंक बैलेंस की, चिंता मत करो अपनी जॉब की, चिंता मत करो रुपए पैसे की, चिंता मत करो अपने बच्चों की, चिंता मत करो, किसी की चिंता मत करो। किसकी चिंता करनी है? बोलो, किसकी चिंता करनी है आज की बात? नए साल में हम प्रवेश हो रहे हैं, हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कैसी प्लानिंग होनी चाहिए? यीशु के चेलों के पास से कोई प्लानिंग थी जब यीशु मसीह साथ थे? कह रहा कि जब तक लाड़ा बरातियों के साथ है, क्या बराती भूखे रह सकते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह को परखने के लिए कुछ लोग आए, फरीसी सदूकी लोग आए और आके कहने लगे, ठीक है, कि आज सबत के दिन भी तेरे चेले खा पी रहे हैं, आज सबत के दिन में ये बाले तोड़ तोड़ कर, ये कनक के बाले, कनक के दाने तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है, व्यवस्था में लिखा है। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि जब तक लाड़ा बरातियों के साथ है, क्या बराती भूखे रह सकते हैं? हालेलुया। कह रहा कि समय आएगा जब, ठीक है, लाड़ा इनसे अलग कर लिया जाएगा, तब ये उपवास रखेंगे और ये प्रार्थनाएं करेंगे, तो इनके लिए परमेश्वर इनके लिए मन माना सब कुछ भेजेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको शुरू में एक बात बोल मैंने कही कि मैं चाहता हूं कि प्रभु का आगमन जल्दी आ जाए। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु का आगमन जल्दी आ जाए? देख लो, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते, अगर अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि अभी थोड़ी सी देरी लगे, मुझे भी शादी भी करवानी है, अभी मुझे बहुत कुछ देखना है। लड़कियां सोच रही होंगी, है ना? हालेलुया। लड़के भी सोच रहे होंगे, हाँ अभी तो बहुत कुछ देख रहा है, पास तो सब कुछ देख लिया, हमारे माँ बाप ने भी सब कुछ देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं कि अगर आपकी जवानी में ही अगर परमेश्वर आ जाए तो परमेश्वर आपको बहुत बड़े पाप में फंसने से बचा सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर नरक में जाने से भी बचा सकता है। आमीन। ये थैंक्स किया करो कि मैं अपने जीते जी प्रभु के आगमन को देखूं। आमीन, हालेलुया। ठीक है, हम बात करते हैं, कई बार हम फैमिली जब हम बैठते हैं ना, शाम को डेली हम बैठते हैं पूरा परिवार, हम, ठीक है, 2.5-3 घंटे हम बैठकर हम आपस में, मैं, मेरा बेटा, हमारी वाइफ, ठीक है, हमारी नहीं, मेरी वाइफ, हालेलुया, हालेलुया। तो हम बैठकर, हम चारों जन बैठ के हम डेली रात को 2-3 घंटे बैठ के हम डिस्कस करते रहते हैं, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है, कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसे करके उनके लिए फिर हम प्रेयर करते हैं। रात को बैठकर फिर हम प्रे करते हैं, जो हमें कमजोर दिखाई देता है उसके लिए हम प्रे करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा डेली का रूटीन है, हम 1.5-2 घंटे बैठकर हम डेली डिस्कस, नहीं तो हमारे 3 घंटे भी बीत जाते हैं। आज रात हम 1 बजे हम, ठीक है, हम पहले तो हम बातचीत करते रहे, उसके बाद प्रार्थना की, फिर उसके बाद हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गए, फिर प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आपके घर का माहौल सही है ना, कुछ सही है। समझ में आया कि नहीं? आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? कि मेरे घर का माहौल सही होना चाहिए, बस। और फिर वो माहौल कैसे सही होगा? टू ही करके सुनो, ये टू ही है ना। हालेलुया। वो झगड़े करा देती, झगड़े। हालेलुया। कैसे? पहले 2.5-3 घंटे बैठकर, ठीक है जी, मनन करो, प्लानिंग करो, ठीक है जी, बैठो, ठीक है जी, अपने परिवार में बैठो, अपने परिवार को साथ, ठीक है, बातचीत करो, अपने परिवार के साथ हंसो खेलो, बातचीत करो, कोई बात नहीं, अगर गुस्से हो गए तो कोई बात नहीं, उसको टॉपिक को घुमा दो। हालेलुया। टॉपिक को घुमा दो, टॉपिक नहीं घुमाने, टॉपिक को घुमा दो। हालेलुया। और क्या करना है? ठीक है, देखना
डेली फिर आप जब मॉर्निंग में आप उठोगे तब आपका मेरे जो चेहरा खिला हुआ होगा हमारी तरह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर आपके चेहरे के ऊपर एक नूर होगा, एक ग्रेस होगी। परमेश्वर कहेगा कि हाँ ये मेरे बेटे बेटियां हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी प्लानिंगों को जानता है कि कोई नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। हालेलुया। लेकिन वो आज आपको प्लानिंग दे रहा है, आज आपको वो अपनी योजनाएं दे रहा है। कितने लोग लेना चाहते हैं? कितने लोग अपनी समझ के मुताबिक चलेंगे? कितने लोग परमेश्वर की समझ के मुताबिक चलेंगे? कितने लोग अपने पुराने स्वभाव, अपनी आदतों को छोड़ देंगे? क्या? हालेलुया। कुछ जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ताली बजाओ उनके लिए। हालेलुया। कितने लोग अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देंगे, पुराने स्वभाव को छोड़ देंगे? कितने लोग? हालेलुया। पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं छोड़ना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर डेली यूज करे? कितने लोग चाहते हैं? फिर मॉर्निंग में उठकर क्या बोलना? टीचर्स, हालेलुया। क्या बोलना है डेली उठकर? और क्या बोलना है? बस इतना ही। हालेलुया। ये नहीं कहना प्रभु मेरा काम खोल दे, प्रभु मेरी मदद खोल दे, ये नहीं कहना मेरे काली सीढ़ी कर दे, मेरा काला ठीक कर दे, ये नहीं कहना। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलना है? जो प्रभु तेरी योजनाएं हैं वो मेरी योजनाएं बन जाएंगी। जो तू चाहता है वो मैं करूंगा। तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तेरे कार्य मेरे घर में पूरे हो, तेरे कामों के मैं अकॉर्डिंग चलूं, तेरे काम में मैं ऐड हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। जो मसा तेरे दास दासी के अंदर है वो मसा, उसका दुगना मसा मेरे अंदर आ जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगेंगे? क्या बोलना है? नई प्लानिंग में खड़े होना है। आमीन, हालेलुया। आपका चेहरा सुबह क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पांडे पांडे गुस्से वाली ना, पता गुस्से वाली, सारा काम गुस्से वाली होता है। हालेलुया। मुझे लगता है शायद आज जो बहनें नहीं आई ना वो ऐसी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन जो आ गई है शायद उनके ऊपर बदलाव कुछ आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कई भाइयों ने कंप्लेंट की है, पास्टर जी मेरी घरवाली बहुत लड़ती है। मैंने ठंड रखा। सही बात है, मुझे कई भाइयों ने बोला पास्टर जी मेरी घरवाली ने दुआ करे करो। हालेलुया। जिस दिन आप सही हो गए ना, आपका मैटर नहीं करता कि आप कितनी बड़ी ब्लेसिंग में खड़े होने जा रहे हो। आपकी ब्लेसिंगें रेज़ो अप होती जाएंगी, ग्रेस अप होती जाएगी और ज्यादा परमेश्वर ब्लेस करता जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बैठना शुरू कर दो, अपने परिवार में बैठना शुरू कर दो, क्योंकि आप अगर नहीं बैठे हो ना तो ये आपके लिए एक गलत मैसेज है, आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बैठेंगे आज के बाद? अच्छा, कितनी देर बैठना, ये भी मैटर करता है। कितनी देर? हाँ, हालेलुया। धुई करके नहीं सोना, ये भी मैटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सुबह उठकर क्या होना चाहिए? बच्चे भी अपने माँ बाप को दिखाएंगे मैं खुश। हालेलुया। सुबह उठकर आपकी जो स्माइल है, लेकिन वो पहले यीशु को दिखनी चाहिए, उसके बाद आपकी फैमिली वालों को। आमीन, हालेलुया। अब देखना आपका घर सबसे बड़ा ब्लेसिंग वाला घर बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब जन अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं सब जन, और सब जन
प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी योजनाएं कुछ नहीं है, मेरी योजनाएं कुछ नहीं है। प्रभु से बोलना शुरू करें कि तेरी योजनाएं प्रभु सबसे उत्तम है। मुझे उत्तम देश में आप ले आए हैं जहां पर मुझे किसी प्रकार की कमी ना होगी। मुझे और बड़ी ब्लेसिंग आप देने जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर।